1879 यानी आज से करीब 150 साल पहले पिरामिड के बराबर से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने जैकल आ गया। उस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगले ही पल पिरामिड की वो कौन सी खास चीज देखने जा रहा है। आदमी ने जैकल की तरफ पत्थर फेंका तो वो जैकल पिरामिड में बने हुए एक छोटे से छेद में घुस गया। ये देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया। अब वो पिरामिड में बने सुराग के अंदर देखना चाहता था। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अंदर घुसते ही आदमी ने खुद को पिरामिड के अंदर बने एक सीक्रेट चैम्बर में पाया, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को झंझोड़ कर रख दिया। यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद हैं, जिसमें आज तक रिसर्च चल रही है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले इजिप्टियंस ने बगैर कंपास के न सिर्फ पिरामिड की हर साइड को एग्जैक्ट डायरेक्शन दी, बल्कि बगैर लेजर लेवलिंग के जमीन को परफेक्ट लेवल भी किया। न सिर्फ इतना, बल्कि हमने ये भी जाना कि उन्होंने कैसे बगैर मॉडर्न टूल के 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप भी दिया और उनको बगैर किसी क्रेन की मदद से पिरामिड के टॉप तक भी पहुंचाया। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान थे। किंग्स चैम्बर में मौजूद 1 पीस ग्रेनाइट से बनाया हुआ ये ताबूत अंदर से इस छोटे सुराग से कैसे लाया गया, पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था, और रोबोटिक कैमरा ने पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराग किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 साल से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब आप जान सकते हैं वीडियो के इस पार्ट में। आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 7। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तो तमाम पिरामिड्स के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। उसके अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर का नाम दिया गया था। जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहां 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज इस ताबूत का मिलना नहीं थी, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये छोटा सा सुराग है जिसमें इंसान भी मुश्किल से अंदर आ सकता है। तो आखिर ये ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी के वक्त ये ताबूत रखा गया था। उसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ ये छोटा सा सुराग किया गया। चैलेंज नंबर 8। आखिर 4500 साल पहले वो कौन से लोग थे जिन्होंने पिरामिड बनाने का इतना मुश्किल चैलेंज पूरा किया? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई थ्योरीज आती रही हैं। किसी ने बोला ये मुश्किल काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद इजिप्टियंस नहीं थे और उन गुलामों से जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता और पत्थर तुड़वाए जाते थे। कभी ये बात सुनने को मिलती थी कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसे एविडेंस तैयार किए हैं जिनसे ये तमाम थ्योरीज रिजेक्ट कर दी हैं। जी हाँ, एक्सपर्ट्स ने जब वहां मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन्स का मुआयना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड बनाए थे वो किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। ना सिर्फ इतना, एक्सपर्ट्स ने उन स्केलेटन को रिकंस्ट्रक्ट भी किया। उससे ये जाहिर हो गया कि ये पिरामिड्स को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9। क्योंकि ये एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पिरामिड्स को ना ही एलियंस ने बनाया है और ना ही स्लेव्स ने, तो अब ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने लोगों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर बनाए होंगे। क्योंकि आजकल के दौर में
कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इंसानों से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट 4 से 5 सालों में बन जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास मशीन थी और ना ही मॉडर्न टूल्स, तो जाहिर है उस वक्त पिरामिड्स बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से बात मालूम हुई कि पिरामिड्स को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरी कंट्रीज से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के कई राजों को साफ कर दिया था, लेकिन कई राज अभी भी थे जो बार बार रिसर्चर्स को परेशान कर रहे थे। उनमें से एक था पिरामिड बनाने का मकसद। जी हाँ, 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उसके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर का आखिर कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड्स को बनाने की कोई और वजह भी थी। इस वजह को जानने के लिए दुनिया भर के रिसर्चर्स से मदद ली गई और ये हल निकाला गया कि पिरामिड का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो पीछे रह गए अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहता है। उसके लिए उसको इन पिरामिड्स में दफनाया जाएगा, जो पिरामिड्स की वॉल पे लिखी रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका बिलीव भी था। इस पिरामिड का असल मकसद यही है या कोई और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका है। चैलेंज नंबर 11। एंशिएंट इंजीनियरिंग हिस्ट्री के इस डिजाइन ने एक बार फिर से मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था गीजा पिरामिड की एरियल फोटो से। इसमें देखा गया कि इन तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइन नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पिरामिड तो बनाए थे। उन्होंने इन 3 पिरामिड को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया? क्यों इन तीनों की पोजीशन आपस में किसी से भी नहीं मैच करती थी? पहले तो ये कोइंसिडेंस समझा गया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रॉबर्ट बॉयल ने ये कोड क्रैक नहीं किया था। रॉबर्ट का मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि ये पिरामिड की पोजीशन एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई थी, क्योंकि उस दौर में इजिप्टियंस सितारों को बहुत मानते थे। इसी वजह से उन्होंने ओरियंस बेल्ट की 3 सितारों की पोजीशन के हिसाब से ही ये पिरामिड बनाए थे। अगर गौर किया जाए तो इन 3 सितारों में से 2 ब्राइट सितारे हैं और एक सितारा डिम भी है और इन दोनों से हटा हुआ भी है। सितारों का यही एग्जैक्ट पैटर्न गीजा के पिरामिड में भी इस्तेमाल किया गया है। चैलेंज नंबर 12। 1980 में पिरामिड्स पर एक खास किस्म की एक्सरेज फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग चैम्बर्स के अलावा पिरामिड्स के टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज हैं। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर स्लैब के उस पार का मंजर देखना था, जो पिछले 4500 साल से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए 8 सालों की मेहनत के बाद ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने स्लैब में बारीक छेद कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसमें जा सके। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसे अंदर एक और पत्थर का स्लैब दिखा, और जब कैमरे का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे थे। ये अल्फाबेट्स इस छोटे पैसेज सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट्स को ये लिखाई समझ आई
और ना ही इसका मकसद समझ आया। लेकिन डॉक्टर जाही का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के पार जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में दूसरा एडवांस रोबोट कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।